जय श्री कृष्ण। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी आपके समक्ष पुनः भगवद गीता के श्लोक का अर्थ लिए उपस्थित हूँ। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा विवेकवती बुद्धि के द्वारा सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्तव्य कर्मों को मई मेरे को संन्यास अर्पण करके निराशी कामना रहित निर्ममः ममता रहित विगत ज्वर संताप रहित भूत्वा होकर युद्धस्व युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि कर्म करो, और मगर कर्म करने से कर्म का बंधन लगता है। ऐसा मैं कैसे करूं कि कर्म तो करूं मगर कर्म का बंधन ना लगे। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो। अध्यात्म चेतसा विवेकवती बुद्धि के द्वारा सारे कर्मों को मुझको अर्पण कर दो और स्वयं कामना रहित, आशा रहित और संताप रहित होके कर्म करो। तब तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है। मनुष्य के अंदर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वो भी मेरी है, मनुष्य भी मेरा है। तो जब सब कुछ मेरा है तो मुझे अर्पण कर दो। इससे तुम्हारे कर्म का बंधन नहीं लगेगा और इसी में ईश्वर की प्रसन्नता है। जैसे एक छोटी बालिका है, आंगन में पड़ी हुई चाबी उठा के अपने पिताजी को देती है। पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊपर करके उसको आशीर्वाद देते हैं, खूब बड़ी सी हो जाओ। जबकि छोटी बालिका भी पिताजी की है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है, मगर चाबी देने से नहीं, प्रभु बालिका के देने के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर का है, इसी से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिसहु जा माही कहूं सु कहां जहां प्रभु नाही। हरि व्यापक हैं, सर्वत्र हर जगह समाये हुए हैं प्रभु, और वो प्रेम होने से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशाएं विदिशा ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है। जय श्री कृष्ण।